गुड इवनिंग क्लास। मैं दिव्यांशु शुक्ला दोबारा से ब्रेन बिल्डर कोचिंग सेंटर से आपके लिए दोबारा से हम लोग बात करने वाले हैं IT 402 CBSE बोर्ड के बारे में। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा कि हम स्प्रेडशीट का यूज़ कैसे करते हैं, स्प्रेडशीट का मतलब क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और हमने सीखा कि हम गोल सीक का यूज़ कैसे करते हैं, बेसिक फंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं, जिसमें हम लोगों ने कौन कौन से फंक्शंस हम लोगों ने ट्राई किए। हम लोगों ने देखा कि सम फंक्शन कैसे वर्क करता है, एवरेज पर्सन फंक्शन कैसे वर्क करता है, मिनिमम फंक्शन कैसे वर्क करता है, काउंट कैसे वर्क करता है, काउंट ए कैसे वर्क करता है, प्रोडक्ट कैसे काम करता है ना, और रैंक। ऐसे ही हमने बहुत सारे फंक्शंस के बारे में सीखा। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको समझनी होगी कि काउंट और काउंट ए में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली जहाँ पर सिर्फ डिजिट्स लिखी हैं और आपको उसकी काउंट निकालनी है, देन यू कैन यूज इज इक्वल टू काउंट एंड ओपन द पैरेंथेसिस, देन यू कैन गिव द रेंज। फॉर एग्जांपल हमने A1 से लेकर के A5 तक डेटा इंटर किया है या A8 तक किया है ना। तो हम ऐसे क्या निकाल सकते हैं, उसकी काउंट निकाल सकते हैं। बट अगर हमारे डेटा में मान लो ऐसे ही ये लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, देन अगर मुझे ये काउंट करना हो कि अच्छा हाउ मेनी सेल्स वी रिटन द टेक्स्ट, दैट टाइम वी विल यूज काउंट ए बेसिकली अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट करता है। जब आपको सेल्स में लिखे हुए टेक्स्ट को काउंट करना होता है कि इन हाउ मेनी सेल्स वी रिटन द टेक्स्ट, दैट टाइम वी विल यूज काउंट ए। प्रोडक्ट वी आर यूजिंग फॉर मल्टीप्लीकेशन और एस्ट्रिक। एंड रैंक, रैंक का फंक्शन भी हम लोगों ने देखा हुआ है कि इज इक्वल टू रैंक। आप पैरेंथेसिस ओपन करिए, रुकिए हम ओके। यहाँ पर हमारा आई विल चेंज द, सीरियल नंबर है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, यहाँ पे मार्क्स है, यहाँ पे टोटल है। अब यहाँ पर अगर हमें इसकी रैंक निकालनी हो तो उस टाइम पर हम कैसे करेंगे। तो बेसिकली मैं रैंडम डेटा लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल नाम, नेम विल बी AA, BB, CC, DD। ओके नाउ ओके। A marks are around 30। So suppose that in total we get here random, not correct data, 90। अब अगर यहाँ पर हमें रैंक का यूज़ करना है, क्या देखो हमारे पास जितनी भी एंट्री होंगी सब में रैंक तो किसी ना किसी की होगी ही। अब उसी रैंक को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इज इक्वल टू रैंक
देन ओपन द पैरेंथेसिस। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर है, ये हमारी ए सेल है, ठीक है, सपोज नॉट ए, ए बी सॉरी डी कॉलम है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग इसको चूज करेंगे, मीन्स वी विल राइट D1, ठीक है। अब D1 लिखने के बाद में हमें क्या करना होगा, D1 लिखने के बाद में हमें लगाना है कॉमा, और अब हमें देनी है रेंज, ये पूरी रेंज अब हमें देनी है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे अब D1 is to D4, और जैसे ही हमने D1 is to D4 लिखा, ये तो ठीक है, बट उसके तुरंत बाद हमें कौन सी की प्रेस करनी है, हमें प्रेस करनी है F4। F4 हमें क्यों यूज़ करनी है, एब्सोल्यूट करने के लिए, है ना, सेल्स को फिक्स करने के लिए। तो जब आप लोग F4 का यूज़ करोगे तो डेटा कुछ ऐसे लिख कर आएगा, ठीक है। उसके बाद अगेन यू हैव टू राइट कॉमा, देन फॉर द सीक्वेंस ऑर्डर यू हैव टू यूज 0 और 1 फॉर असेंडिंग और डिसेंडिंग, और जस्ट क्लोज द पैरेंथेसिस, ठीक है। तो अब ये चीज़ कैसे होगी, हम लोगों ने क्या देखा कि इज इक्वल टू रैंक, पैरेंथेसिस ओपन की, सपोज हमने डी कॉलम में लिखा था हमारा टोटल, तो पहले हमने D1 ले लिया, फिर हमने कॉमा दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें पूरी रेंज लेनी होती है, तो D1 is to D10 या जितना भी है, और उसके तुरंत बाद हमें क्लिक करना है F4 पे, और F4 पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें डेटा मिलेगा $D1 is to $D4 कॉमा। अब इसके बाद आप यूज़ करोगे 0 और 1 का, किसके लिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। तो हम लोग 1 चूज़ कर लो या 0 चूज़ कर लो, और व्हेनेवर यू विल क्लिक द इंटर की यू विल गेट योर रैंक, ठीक है। अब ये तो बातें हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि मैक्रोस का यूज़ हमें कैसे करना है, ठीक है। ठीक है, अब बेसिकली जो हमारा मैक्रो होता है ये होता क्या है, सबसे पहली चीज मैक्रो जो होता है वो सेट ऑफ कमांड्स होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, जिसकी हेल्प से आप किसी भी टास्क को अगेन एंड अगेन रिपीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, अ मैक्रो refers to a sequence of user actions or commands that are recorded and can be played back later to automate repetitive task, ओके। एक ही टास्क को अगर आपको अगेन एंड अगेन यू वांट टू डू, एक ही टास्क को आपको बार बार करना है, तो बार बार उस चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम टूल टैब में जा करके मैक्रोस इनेबल कर लेते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, और जो भी आप कमांड्स आप यूज़ करोगे, हाँ एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी कि वेन एवर यू आर डूइंग दिस मैक्रोस, मैक्सिमम यूज़ ऑफ कीबोर्ड यू हैव टू डू, ठीक है। तो जब आप कीबोर्ड का मैक्सिमम यूज़ करते हैं तो आपका मैक्रो एग्जैक्टली एक्यूरेट बनता है, उसके बाद आप उसे सेव कर देंगे, ठीक है। अब मैक्रोज आर यूज्ड फॉर ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेटिव टास्क, डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, डायनेमिक चार्ट्स एंड ग्राफिक चार्ट, इंटरैक्टिव यूजर फॉर्म्स एटसेट्रा। ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अभी advantages of macros, the repeated keystrokes and tasks are automated by macros reduce the possibility of human error, क्यों, क्योंकि एक टास्क आपने अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया, देन उसी टास्क को तो बार बार करने जा रहे हैं, तो उसमें एरर की गुंजाइश कम हो जाती है। फिर मैक्रोस मेक थिंग्स फास्टर, एग्जैक्टली मैक्रोस की वजह से जो हमारा काम है वो और तेजी से होता है। अब मैक्रोस क्रिएट हम लोग कैसे करते हैं, हमें टूल टैब में जाना है, हमें क्या करना है, हमें टूल टैब में जाना होगा, उसके बाद हमें मैक्रोस को करना है और रिकॉर्ड मैक्रोस को हमें इनेबल कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप करोगे तो ऐसे ही एक प्रॉम्प्ट विंडो बनकर आएगा
एक ऐसा बॉक्स बनकर आएगा जिसमें ऊपर लिखा होगा रिकॉर्डेड मैक्रो और यहाँ पे होगा स्टॉप रिकॉर्डिंग, मीन्स इट इज स्टार्टेड। तो अब वो शो कर रही है कि आप उसको स्टॉप करना चाह रहे हैं क्या। तो जब आपका टास्क कंप्लीट हो गया है उसके बाद आप क्लिक करिए स्टॉप रिकॉर्डिंग पे और आपका जो मैक्रोज है वो स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद उसको आपको सेव करना है। आफ्टर चेंजेस आर मेड क्लिक ऑन स्टॉप रिकॉर्डिंग ऑप्शन एंड सेव द मैक्रो विद द फाइल नेम। अब फाइल नेम ऑब्वियसली फाइल नेम के साथ में हमें उसे करना है। अब उसे एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेंगे, वापस से हमें जाना पड़ेगा टूल टैब में, हम मैक्रोस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी क्या है कि हम लोगों ने एक ही चीज़, ये वाला जो हमारा डेटा था इसको हम लोगों ने क्रिएट किया, यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोगों ने ये वाली जो फाइल थी इसको हम लोगों ने मैक्रोस से किया है। अब वापस से जो भी हैं इन सबको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो हमें बार बार इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, हम उसी को मैक्रोस की हेल्प से रिपीट कर रहे हैं। अच्छा एक और चीज़ है, मैक्रोस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम शॉर्टकट कीज़ भी जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो हम प्रैक्टिकल क्लास में देखेंगे, ठीक है। और इस तरीके से जो हमारा मैक्रोस है ये ख़त्म हो जाता है। तो मैक्रोस जो है बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है और इजी है। अब मैक्रोस के लिए शॉर्टकट कीज हम लोग कैसे जनरेट करते हैं, हम वापस से टूल टैब में जाते हैं और टूल टैब के बाद हमें कौन सा चूज़ करना होता है, देखो सबसे पहले हमें जाना है टूल में, उसके बाद हमें चूज़ करना है कस्टमाइज ऑप्शन का, ठीक है। और उसके बाद आपको एक विंडो ओपन होगी जहाँ पर आपको यूज़ करना है कीबोर्ड को। देन आपको कैटेगरी में जाना है, आपकी मैक्रोस की लोकेशन आपको सर्च करनी है। देन बहुत सारी कीज़ होंगी जो उसमें फ्री होंगी, आपको उसमें से एक फ्री की कोई भी चूज़ करनी है और आपको उस पर क्या करना है, आपको उसको इनेबल कर देना है और आपकी जो मैक्रोस है उसके लिए एक शॉर्टकट की जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। हम लोगों ने सीखा कि बेसिक फंक्शंस, रिकॉल किया प्रीवियस सेशन को, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम क्या कर सकते हैं, हम मैक्रोस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। थैंक यू।